बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा और मेरे चैनल का नाम है जी देसी तड़का विद आयशा। ਅੱਜ मैं लैके आई ਹਾਂ जी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते गट्ठे ते गीड़ियां दी रेसिपी। गट्ठे पता की हुंदा, प्याज नूं गट्ठे कहंदे ने। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी नानी को वो जो प्याज होते हैं ना, उनको गट्ठे कहती थी। ठीक है, ये उन्हीं की रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी। 1.5 पाव मैंने ले लिया है जी बेसन। तो उसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून डाल दिया है जी मैंने लाल मिर्चों का, और 1 टीस्पून ही डाला है मैंने ज़ीरे का। कम या ज़्यादा आप जो मिर्चें हैं वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जी इसको अब मैंने कर लेना है मिक्स। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। पानी मैंने बस यही डाला है जो मैंने आपके सामने डाला है। इसकी डो जो है वो आपने आटे की तरह गूँध लेनी है, लेकिन जिस तरह आटा नरम और सॉफ्ट होता है ना, उस तरह आपने इसको नहीं करना। इसकी डो को आपने थोड़ा सख्त रहने देना है ताकि इसके जो गोदड़े हैं ना वो अच्छे तरीके से बन जाएं। ये देखें जी, इसी तरह आपने इसकी डो को रखना है। ये देखो मैंने हाथ लगाया है ना, तो ये देखें दबाया मैंने इसे। इसी तरह आपने इसकी डो को रखना है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा लगाऊंगी खुश्का। ये देखें पानी मेरा वैसे का वैसे ही पड़ा, सिर्फ थोड़ा सा यूज़ होता है, ज़्यादा इसके अंदर यूज़ नहीं होता है। तो हुण मैं जी इन्हां दे बनावांगी गोदड़े। हथेली उत्ते तुसीं ला लैना है ऑयल या ला लैना है पानी। इन्हां नूं ला के ते तुसीं थोड़े थोड़े लैना ते इन्हां दे गोदड़े बनाई जाने। इसी तरह थोड़ा थोड़ा बेसन लैके गोदड़े तुसीं बना लेने ने। मुश्किल नहीं है, बस ये कि आप अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी आपकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक बनते हैं। चलो जिवें दी भी बनी तुसीं बना लेना। जब मैं छोटी होती थी ना तो मुझसे सही नहीं बनते थे, तो मेरी अम्मी कहती थी ऐसे बनाओ। मैं बनाती थी, कोशिश मैं बड़ी करती थी, लेकिन मुझसे नहीं बनते थे। तो अब माशाल्लाह मुझे आ गए हैं बनाने, तो अब मैं तो माशाल्लाह बना लेती हूँ अच्छे खासे। ये देखिए जी, अब इनको अब मैंने डिश में निकाल लिए हैं। उसमें ये ना आपस में चिपक रहे थे, तो इसी वास्ते मैं इन्होंने डिश में कढ़ लिया है। इन्हों के उत्ते ना तुम गोदरे पाई जाने तो इन्हों से थोड़ा थोड़ा खुश्का डोली जाना है, ताकि जोड़े आपस में ना ये गोदरे चिपकन ना। ठीक है, इसी तरह बनाना है। तो इसी तरह ही तुसीं मैनू फॉलो करना है जिस तरह मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो जी ऐसे बना बना के ना आपने सारे जो हैं वो एक बोल में डाल के, तो उनके ऊपर खुश्का ये देखिए इसी तरह लगा के ना खुश्का थोड़ा सा, तो इसी तरह इसको घुमा फिरा लेना है ताकि जोड़े आपस में ना जुड़ ना जान फिर। ठीक है, तो यह देखो जी हुण मैं लियाई पैन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पा लिया है जी मैं घी मैं मीडियम ही फ्लेम रखा सी। देखो इसी तरह यही फ्लेम के उत्ते इन्होंने मैं ना फ्राई करना है। ज़्यादा जोड़ा गर्म होएगा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ना आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ मतलब कि सड़ जाएंगे तो ये सही नहीं बननगे। ज़्यादा रेड हो जाते हैं, विचों रह जाते हैं फिर कच्चे। तो जी मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि 1 से 1.5 मिनट लगेगा इनको पकने में। तो इसी तरह आपने बस डालते जाना है और निकालते जाना है, डालते जाना है और निकालते जाना है। ए देखो जी, ए कलर होना चाहिए है तुहाडे गोदड़ियां दा। ठीक है, इहदे तो ज़्यादा ना साड़ियो, ये ना बाद विच फिर कौड़े बन जान। यही आपने इसी तरह आपने सारे डाल के ना तो निकालते जाना है सारे। एक बोल में आपने सारे के सारे निकाल के, तो फिर आपने उसमें पानी डाल देना है ताकि ये जो हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, फिर गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ए हुण देखो जी, इत्र मैं लईए कढ़ाई। कढ़ाई च पाया जी मैं 1 टीस्पून जीरे का, सॉरी 1 प्याली मैं लई जी घी की, और 1 टीस्पून पा के मैं जीरे का। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं प्याज भी ले लेने जी 1.5 पाव। 1.5 पाव मैंने बेसन लिया था और 1.5 पाव ही मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी, क्योंकि ये इतने ही डलते हैं, उससे कम में ये मज़े के नहीं बनते। प्याज इसमें ज़्यादा बनते हैं, मैंने इहदा नाम बनया गट्ठे गोदड़े। तो इसी तरह आपने बस ये देखें, बस यही कलर आपने करना है, पिंक सा कलर। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट है या कुटे हुए हैं मैंने क्रश कर लिए थे इनको। तो अब इनको मैंने भून लेना है। तो इहदे तो बाद इहदे विच फिर मैं पा देने ने जी टमाटर। तो अब 3 से 4 मैंने टमाटर लेके वो भी मैंने इसके अंदर डाल देने हैं, ताकि वो भी ना अच्छे से गल जाएँ। जो चंगी तरह गल गुल जाएंगे ना, तो फिर तुसी बाकी दे विच मसाले पा दियो। ठीक है, तो अब मैं इनको ये देखें ऐसे ही आपने इनको भी फ्राई करना है प्याज़ों के साथ ही,
ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। देखो इन्हों मैं ना खमीर के नाल थोड़ा जिहा ना चम्मच के साथ मैंने थोड़ा सा जो टमाटर है ना उन्होंने फे लिया सी ते हुण मैं इहदे विच पा दिता है जी की पाया सी मैं इहदे च पाता है हुण नमक। फिर इहदे च पा देना है जी मैं हल्दी, सूखा धनिया पीसा है 1 टेबल स्पून पाता है, 1 टीस्पून डाला है जी मैंने हल्दी का और 1 टेबल स्पून डाल दिया है जी मैंने लाल मिर्चों का। ठीक है, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना तो फिर मैंने इसको कवर कर देना है ताकि मसाला जोड़ा है ना वो अच्छी तरह भुन जाए। ठीक है, तो जी उससे पहले जी अगर किसी ने मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, देखो हुण मैं कवर कर दिता है। ये तो बाद हुण मैं जो चुकना है ना तो फिर देखना कि मसाले की सूरत हाल होंगी है। मसाला जो है ना वो आप अच्छी तरह भुना करें क्योंकि जब तक मसाला अच्छा नहीं भुनेगा तो आपकी रेसिपी मज़े की नहीं बनेगी। चाहे आप आलू बनाएं, चाहे सब्ज़ी बनाएं, चाहे दाल बनाएं, लेकिन मसाला जो है ना वो अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए। देखो जी हुण मैंने भुन लिया है। मैं मज़ीद भुनना है इस तरह कि पानी सॉरी घी लैदा हो जाए और मसाला लैदा हो जाए। जिहड़े मैं गोदड़े जिहड़े डिप कीते सी ना बोल दे विच पानी दे विच पा के वो मैं पानी समेत इहदे च पा देने ने। अब मैंने करना है और मज़ीद पानी इसमें शामिल ताकि ये जो गोदड़े हैं ये अच्छे से गल जाएं। ठीक है, तो फिर मैंने इसको कवर दोबारा से करना है। तुसीं बनाया करो, ये बड़े ही फायदेमंद होंदे ने सर्दियों के विच। बच्चों नूं जुकाम वगैरह होया हुंदा ना, वड्डे छोटे वड्डे बच्चे जिन्हां नूं भी जुकाम होवे ये भी खिलाएं, आप बच्चों को पका के दें और साथ में इसका शोरबा भी पिलाएं क्योंकि शोरबा जो है सारा असर उसी में निकल जाता है। तो आपने शोरबा भी ज़रूर पिलाना है, ये ज़ुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपने ये इसी तरह ये देखें आलू हुण पानी तो पकिया नहीं, बस ये इंतज़ार करना है पानी के पकन का। फिर उस तो बाद असीं इन्हूं 20 मिनट तक पकाना है पानी नूं ताकि ये चंगी तरह गल जान। ठीक है, तो उस तो बाद जी अगर मेरी रेसिपी तुहानूं अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर दस्सिओ कि मेरी जिहड़ी गोदड़ियां दी रेसिपी है तुहानूं कैसी लगी और कैसी नहीं। ठीक है, लाइक करो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। तो जी चलें जी, अब मैंने इसको कर दिया कवर ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से पक जाए। ठीक है, जब ये पकना शुरू हो जाएगा ना तो फिर आपने इसके 20 मिनट लगवाने हैं, 20 से 25 मिनट हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से पानी पकना स्टार्ट हो गया, तो कितना कम रह गया। अभी और मज़ीद मैंने थोड़ा और कम करना है ताकि ये अच्छे से ना पक पुक जान। है ना थोड़े जे सख्त सी, मैं कहा थोड़ा चलो थोड़ी जी कसर है ये। तो इसी तरह आपने भी चम्मच से निकाल के ना तो छुरी के साथ चेक कर लेना है कि गल गए हैं कि नहीं। तो हुण वेखो जी मेरे जिहड़े मैं थोड़ा होर पका लिया सी इन्हां नूं ते बिल्कुल ही माशाल्लाह अच्छी तरीके दे नाल जिहड़े ना गल गए सी। फिर जी इहदे ते मैं पा दिता है धनिया। धनिए तो बगैर तो जी सालन जिहड़ा ना ओहदी शक्ल जिहड़ी ना सोहनी नहीं लगदी। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी गरम मसाला पिसा हुआ। फिर ਉਹਦੇ तो बाद मैं जी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ पा देना है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैं पा देनी है जी 1 चम्मच। ਇਹ पाया जी मैं गरम मसाला। इस तो बाद मैं पानी है जी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जी ना मैं 1 चम्मच पाया सी, मैं भुल गई सी, बाद च मैनूं याद है। कोई गल नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। तो ये मैंने बाद में ना ढक्कन उठा के जब ये पक गया था ना, गर्म ही था सालन, तो उसमें मैंने कसूरी मेथी डाली और इसको मिक्स किया और इसको मैंने कवर कर दिया। देखो जी कर लिया। हुण मैनूं डिश आउट इनू मैं हुण पा के कोली दे विच चेक करनी है किस तरह का बनया है किस तरह का नहीं। बड़े ही मज़े के बनते हैं ये गोदे, आपने भी ज़रूर ट्राई करने हैं और ख़ुद भी खाने हैं और बच्चों को भी खिलाने हैं। ठीक है जी, तो आपने मेरी रेसिपी जो है ना वो आप ज़रूर फॉलो किया करें उसे, तो फुल वेख्या करो, थोड़ी जी वेखण की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई फिर मसाला रह जाता है तो फिर तुसीं मेरे नाल शिकायत करनी है। फुल वेख्या करो। ओके जी, तुहानूं मिलनी अगली वीडियो च। अल्लाह हाफिज़।